पुराना हवेली। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव धौलपुर में एक पुरानी वीरान हवेली थी, जिसे लोग ठाकुर साहब की हवेली कहते थे। ये हवेली एक जमाने में बेहद आलीशान और भव्य थी, लेकिन अब टूटती दीवारें, झाड़ियों से ढके आंगन और अजीब सी सन्नाटा वहां के स्थायी निवासी बन चुके थे। गांव वाले कहते थे कि उस हवेली में आत्माएं रहती हैं। रात को वहां से किसी औरत के रोने की आवाज आती है, कोई पायल की झनकार सुनाई देती है, और कई बार तो लोगों ने खिड़कियों से परछाइयां भी देखी थी। इसलिए कोई भी उस हवेली के पास नहीं जाता था, खासकर सूर्यास्त के बाद। एक जिज्ञासु युवक की कहानी। अमित, जो कि दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करके लौटा था, को भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं था। उसका मानना था कि यह सब अफवाहें हैं जो अज्ञानता और डर से पैदा होती हैं। उसने तय किया कि वह इस हवेली की सच्चाई खुद जाकर पता लगाएगा। जब उसने गांव वालों से इसके बारे में पूछा तो सबने मना कर दिया। गांव के बुजुर्ग रामनाथ ने उसे चेतावनी देते हुए कहा, बेटा, उस हवेली में जो गया वो सही सलामत लौट के नहीं आया। हम नहीं चाहते कि तू भी उन्हीं में शामिल हो जाए। लेकिन अमित ने ठान लिया था। उसने अपनी कैमरा, टॉर्च और एक नोटबुक ली और एक शाम अकेले ही हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली के अंदर कदम रखते ही उसे एक अजीब ठंडक महसूस हुई। बाहर गर्मी थी, लेकिन अंदर ऐसा लग रहा था जैसे सर्दियों की रात हो। चारों ओर धूल जमी थी, दीवारों पर जाले लटके थे और फर्श पर जगह जगह चूहे और छिपकलियां घूम रही थीं। अमित ने अपने कैमरे से चारों ओर की तस्वीरें लेना शुरू किया। वह सोच रहा था कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन तभी उसे ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। वह चौंका, लेकिन डरने के बजाय टॉर्च लेकर ऊपर की ओर बढ़ गया। कमरे का रहस्य। ऊपर एक बड़ा कमरा था, जिसके दरवाजे पर ताला नहीं था। जब उसने दरवाज़ा खोला तो देखा कि कमरे के बीचों बीच एक पुराना झूला रखा था, जो धीरे धीरे हिल रहा था, जबकि कमरे में कोई हवा नहीं चल रही थी। अमित ने कैमरे से झूले की तस्वीर ली, लेकिन जैसे ही उसने क्लिक किया, कैमरे की स्क्रीन पर एक धुंधली औरत की परछाई दिखाई दी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह कमरे से बाहर निकलने ही वाला था कि दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अमित ने पूरी ताकत से खींचा, लेकिन दरवाज़ा जैसे अंदर से बंद कर दिया गया हो। तभी उसे एक धीमी आवाज़ सुनाई दी, क्यों आए हो मेरी तन्हाई में? भूत की कहानी। अमित पूरी तरह डर चुका था। अचानक उसे कमरे की दीवार पर एक पुरानी तस्वीर दिखाई दी, एक नवविवाहित जोड़ा। औरत की शक्ल बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसने कैमरे में परछाई के रूप में देखी थी। कमरे में अचानक ठंडी हवा चली और एक धुंधली आकृति प्रकट हुई, एक युवती, लाल जोड़े में, आंखों से आंसू बहाते हुए। मेरा नाम राधा था, वह आत्मा बोली। इस हवेली में मेरी शादी हुई थी ठाकुर साहब से, लेकिन मैं कभी खुश नहीं रही। ठाकुर साहब निर्दयी थे। एक रात उन्होंने गुस्से में मुझे इसी कमरे में बंद कर दिया और दरवाजे के बाहर आग लगा दी। मैं अंदर ही जलकर मर गई। अमित का गला सूख चुका था। वह कांपते हुए बोला, मैं सिर्फ सच्चाई जानना चाहता था। सच्चाई जान ली है अब तुम भी इसी हवेली का हिस्सा बन जाओगे, राधा की आत्मा ने कहा, और अचानक हवा का एक तेज झोंका आया, जिससे अमित बेहोश हो गया। अमित की गुमशुदगी। अगली सुबह गांव वालों को हवेली के बाहर अमित का कैमरा मिला, लेकिन वह खुद गायब था। कैमरे की आखिरी तस्वीर में सिर्फ एक झूला था, जो अपने आप हिल रहा था। कई खोजबीन के बावजूद अमित का कोई सुराग नहीं मिला। उसके माता पिता ने पुलिस रिपोर्ट भी दर्ज करवाए, लेकिन हवेली के अंदर जाने की हिम्मत किसी ने नहीं की। अब गांव वाले कहते हैं कि हवेली में एक और आत्मा जुड़ गई है, एक युवक जो सच्चाई जानने आया था और खुद एक रहस्य बन गया।